मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जो कि वीडियो नंबर 4 बनाकर पढ़ाऊंगा। चौथा वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जहां पर नहीं समझ में आएगा आप लोग ज़रूर उसको कमेंट करके पूछेंगे, तथा वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा और मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो बिना देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि राजकुमारी सितंबर बर्ड को बहुत प्यार करती हैं, इसलिए जो है उसे केज में बंद करके रख देती हैं अपने बहनों की एडवाइस मानकर। जब केज में बंद करके रख देती है, सुबह होता है, पक्षी कहता है मुझे निकालो, मुझे टहलने जाना, उड़ना है। वो नहीं निकालते हैं, तब तक उनकी बहनें आ जाती हैं और बहनें उनकी कहती हैं कि तुमने मेरी हम लोगों की एडवाइस मानकर बहुत अच्छा किया, तुम बहुत होशियार हो। और उनकी बहनें ये कहकर चली जाती हैं। तब तक फिर जो है जो बर्ड रहता है छोटा सा, वो चिल्लाने लगता है, कहता है लेट मी आउट। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 41 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर है लेट मी आउट। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए राजकुमार जब वो कहता है लेट मी आउट, मुझे निकाल दो, तो राजकुमार सितंबर का क्या रिप्लाई होता है? डोंट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सितंबर। मूर्खों जैसा बात मत करो, बेहुदा बात कर रहे हो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ यू। मैं तुमको केज में इसलिए रखी क्योंकि मैं तुम्हारी शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, यहाँ शौकीन का मतलब प्यार से है, क्योंकि मैं तुमसे लव करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैंने तुमको केज में बंद करके रखा है। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। और मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, तुमसे ज़्यादा मुझे अच्छे तरीके से पता है, इसलिए जो है बेहुदा बात मत करो, मूर्खों वाली बात मत करो। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। और ऐसा है, मेरे लिए प्यारा सा गाना गाओ, एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा गाना गाओ, और तब मैं तुम्हें जो है शुगर का एक छोटा सा पीस दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky and never sang a note. लेकिन होता क्या है, जो लिटिल बर्ड था स्टूड इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में खड़ा हो गया, ऑफ हिज केज, अपने केज के, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, और निहार रहा है, ध्यान से देख रहा है ब्लू स्काई को, नीले से, सुनहरे से, खूबसूरत से आसमान को, इस आकाश को क्या कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है। ओके, एंड नेवर सैंग अ नोट, और थोड़ा सा भी नोट नहीं गाया, यानी कुछ गाया ही नहीं, कभी गाया ही नहीं। व्हाट द गुड ऑफ सल्किंग सेड सितंबर। सल्किंग माने मुंह फुलाना, इसमें क्या भलाई है मुंह फुलाकर बैठे हुए, मुंह बनाकर बैठे हुए हो, मुंह बनाकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स माने परेशानियाँ, दिक्कत। आखिर में मुंह बनाने से कोई दिक्कत होगा नहीं, मुंह फुलाकर बैठे हुए हो, क्यों नहीं गाना गाते हो? गाना गाओ और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओगे, क्योंकि आप तो जानते ही हो, इतने अच्छे सिंगर हो कि जो जितना आनंद या इंटरेस्ट किसी को संगीत में मिलता है, म्यूजिक में मिलता है, उतना किसी चीज़ में नहीं मिलता है। म्यूजिक के लोग जो है क्या होते हैं, बहुत कम क्रोधी होते हैं, वो लोग परेशान कम रहते हैं। ट्रबल्ड, हाउ कैन आई सिंग एंसर्ड द बर्ड। मैं कैसे गा सकता हूँ? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. मैं कैसे गा सकता हूँ, आप ही बताइए। मैं तो देखना चाहता हूँ उन ट्रीज को, उन लेक्स को, उन ग्रीन राइस को, जो कि खेतों में उग रहे हैं, जिनमें फल आ रहे हैं, पत्तियाँ आ रही हैं, मैं तो उनको देखना चाहता हूँ। मैं कैसे गा सकता हूँ? I'll take you
आउट एवरी डे सी सेड। तब तक राजकुमारी सितंबर करें ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोज़ बाहर ले जाया करूँगी, तुम्हें टहलाने ले जाया करूँगी केज में ही, लेकिन ले जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। अभी आंसर आएगा बच्चों लिखने के लिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। तब तक उस लिटिल बर्ड ने कहा नहीं ये वो चीज़ नहीं रहेगा, आप मुझे टहलाने ले जाएंगे लेकिन आप मुझे कैद करके ले जाएंगे, पिंजरे में बंद करके ले जाएंगे, जो कि मैं फ्री होकर उड़ता हूँ उस तरह से सेम चीज़ तो नहीं रहेगा, दोनों में अंतर होता है। सेड द लिटिल बर्ड द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। आपको शायद ये नहीं पता है स्वतंत्रता होती क्या है और स्वाधीनता होती क्या है, स्वतंत्रता क्या होता है और गुलामी क्या होता है, शायद आपको नहीं पता है। मैं उसको अब इस समय महसूस कर सकता हूँ। जो ट्रीज हैं, जो लेक्स हैं, विलो ट्रीज हैं, वो एकदम अलग दिखते हैं जब कोई जो है किसी केज के बार के अंदर से देखता है, यानी किसी केज के अंदर से किसी पिंजरे में बंद होकर जब कोई जो है हरी भरी चीज़ों को, खुले आसमान को देखता है और अगर कोई फ्री होकर देखता है तो दोनों में बहुत अंतर होता है। आप इसको नहीं समझेंगी राजकुमारी जी। Birds of a cage. The bird would sing a song and he would eat a thing. The bird would sing a song and he would eat a thing. The princess was a little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. The bird would sing a song and he would eat a thing. बर्ड क्या करेगा, कोई गाना गाएगा और उसे कुछ खाने को मिलेगा। द प्रिंसेस वाज अ लिटिल एंक्सियस माने चिंतित, उत्तेजित। इस पर जो है जो राजकुमारी थी बहुत चिंतित हो गए, उत्तेजित हो गए एट दिस इस बात पर। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स, और अपनी बहनों को उन्होंने बताया व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और उन्होंने जब अपने बहनों से राय लिया तो उन्होंने अपने बहनों से पूछा आपका इसके बारे में क्या राय है। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। तब उनकी बहनों ने कहा तुम्हें दृढ़ होना है, वो तुमको ऐसे बहलाएगा, तुमको फुसलाएगा, तुमको से तरह तरह की बातें करेगा, बहकाएगा, लेकिन तुमको भागना है, तुमको दृढ़ रहना, उसे पिंजरे से केज से मुक्त नहीं करना है। फर्म माने दृढ़, ओके। बट ही वोंट ईट ही विल डाई सी आंसर्ड। तब तक राजकुमारी सितंबर ने अपनी बहनों से कहा लेकिन वो दीदी खाता नहीं है, वो मर जाएगा एक दिन। बट ही वोंट ईट, वो खाएगा नहीं, वो मर जाएगा, ही विल डाई। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड। उनकी बहनों ने कहा अनग्रेटफुल माने होता है कि कृतज्ञता, ये तो बहुत ही या हम कह सकते हैं अगर किसी के ऊपर कोई उपकार किया रहे तो उस उपकार को ना मानने के लिए जो है इसके लिए एक शब्द होता है, तो ये तो उसके लिए बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, यानी खराब होगा हम कह सकते हैं, ओके ओके। अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। उसे अवश्य ही सोचना चाहिए कि तुम जो उसकी भलाई के लिए सोच रही हो, ओन माने अपना, यानी उसके अच्छाई के लिए सोच रही हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट माने जिद and dies it will serve him right and you will be well rid of him माने छुटकारा पाना। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर वो जिद ही कर रहा है और मर जाता है जिद करते करते हुए तो चलो कोई बात नहीं, उसके लिए ही अच्छा होगा, तुमको कम से कम उससे छुटकारा तो मिल जाएगा। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सितंबर को ये नहीं जानती थी, ये नहीं देखती थी कि हाउ इट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, कि उनके लिए कैसे अच्छा होने वाला था या होने जा रहा था। यानी उनकी बहनों ने कहा वो मर जाएगा तो तुमको उससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सितंबर को ये नहीं पता था आखिर में ये लोग कैसे कह रहे कि मेरे लिए अच्छा होगा, ये तो मेरे लिए एकदम खराब होगा। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी। लेकिन वो जो 8 बहनें थीं एक ही राय की थीं और उनसे बड़ी थीं। सो सी सेड नथिंग, इसलिए जो है राजकुमारी सितंबर ने उनका जवाब का उन लोगों ने जो एडवाइस दिया, उन लोगों ने जो बातें की उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। परहैप्स ही विल हैव गट
यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो शी सेड, उन्होंने कहा हो सकता है कल तक, बाय टुमारो माने कल तक वो आदती हो जाए। यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग आदत के लिए करते हैं, हो सकता है उसका आदत हो जाए, आदती हो जाए केज में रहने के लिए। ओके, शी सेड यानी राजकुमारी सितंबर ने कहा। एंड नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीयरफुल वॉइस। लेकिन जब अगला दिन आया और राजकुमारी सितंबर जगी और जो है चीयरफुल यानी खुश भरी आवाज में उन्होंने जब कहा गुड मॉर्निंग, सी गट नो आंसर, तो राजकुमारी सितंबर को कोई जवाब नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज, वो तुरंत अपने बेड से कूद कर भागी, उठी और केज के पास गई। सी गेव अ स्टार्टर्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड lay at the bottom on his side with his eyes closed and he looked as if he were dead। लेकिन जब उन्होंने उठकर बोला गुड मॉर्निंग और उन्हें कोई आंसर नहीं मिला तो जल्दी से दौड़ते हुए केज के पास गई। तब जब वो केज के पास पहुंची तो क्या देखते हैं, सी गेव अ स्टार्टल्ड, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। स्टार्टल्ड माने चौंक जाना। ओके, स्टार्टल्ड क्राई यानी चौंक कर रोने लगी। क्यों? क्योंकि फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि केज में लिटिल बर्ड लेटा पड़ा हुआ था। एट द बॉटम, उसकी पेदी में यानी लेटा पड़ा हुआ था एकदम अचेत अवस्था में। ऑन हिज साइड, एक साइड में, अपने साइड में, विद हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ माने मानो कि ही वर डेड, और ऐसे दिख रहा था कि जैसे कि उसका उसकी डेथ हो गई हो, यानी जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई, उस तरह से लेटा पड़ा हुआ था। इसलिए जो है राजकुमार सितंबर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। सी ओपेंड द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उन्होंने केज का दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ केज के अंदर डालकर और क्या किया, उसे यानी पक्षी को, बर्ड को उठाकर बाहर निकाला। सी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, उन्होंने आहें भरी, सिसकियाँ भरी। रिलीफ माने आराम, सॉब माने सिसकियाँ, आहें भरना। उन्होंने थोड़ा आराम का सांस लिया। फॉर क्योंकि, फॉर माने क्योंकि भी होता है। सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हर्ट वाज बीइंग स्टिल, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उसके हर्ट को यानी उसके हृदय को, दिल को टच किया तो उन्हें उसका दिल अभी भी क्या कर रहा था, बीटिंग स्टिल, अभी भी धड़क रहा था। उसका हर्ट जो है बर्ड का अभी भी धड़क रहा था। इसलिए जो है राजकुमारी सितंबर थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ महसूस की। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।